तो आज हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है एंगल वो पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, एंगल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, इसकी दो यूनिट होती हैं, एक रेडियन और एक डिग्री। रेडियन जो होती है वो SI यूनिट होती है, ठीक है, और डिग्री नॉर्मल यूनिट होती है। देखो, थीटा को अगर एंटाई क्लॉक वाइज मेज़र करते हैं तो ये पॉजिटिव लेते हैं एंगल को, ठीक है। अगर थीटा को क्लॉक वाइज मेज़र करते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। ये याद रखना है, कन्वेंशन है जो आप यूज़ करेंगे। अगर एंटाई क्लॉक वाइज तो पॉजिटिव, क्लॉक वाइज तो नेगेटिव। क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन होती है जो घड़ी के साथ चलती है, एंटाई क्लॉकवाइज वो डायरेक्शन होती है जो घड़ी के अपोजिट चलती है, ठीक है। चलिए अब देखो, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये रिलेशन याद करना है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखो, अगर हम एक सर्कल का हिस्सा लें, ठीक है, तो इसको कहते हैं आर्क, इसको कहते हैं रेडियस, इसको भी कहते हैं रेडियस, और इसको कहते हैं एंगल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, ठीक है। अब देखो, थीटा, रेडियस और आर्क में रिलेशन है, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो चीज़ क्या है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। देखो, एंगल की दो यूनिट होती हैं, एक रेडियन एक डिग्री। इस फॉर्मूले में थीटा को रेडियन में रखेंगे हम हमेशा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर रेडियस दे दूं 12 सेंटीमीटर और आर्क दे दूं पाई अपॉन 12 सेंटीमीटर और आपसे थीटा पूछूं, मतलब क्वेश्चन इस तरह से है कि फाइंड थीटा इन डिग्री, तो आप सॉल्यूशन में ऐसे लिखोगे, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क कितना है, पाई अपॉन 12 सेंटीमीटर, इंटू रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, आंसर आएगा पाई अपॉन 144 रेडियन, ठीक है। देखो, इसमें थीटा डिग्री में पूछा है, लेकिन मैंने बताया है इस फॉर्मूले से थीटा रेडियन में निकलेगा। अब आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है इस रिलेशन की मदद से। देखो, हमें पता है पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, तो 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री होते हैं, तो पाई अपॉन 144 में इतने डिग्री होते हैं, ठीक है। पाई से पाई ख़त्म, तो आंसर आ जाएगा 180 अपॉन 144 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो, एक रिलेशन और याद रखो, वो ये है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये जो साइन है मिनट का है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये जो साइन है वो सेकंड का है। आपको यकीन नहीं होगा, इन दोनों रिलेशन की मतलब इन दोनों रिलेशन के ऊपर नीट 2020 फेज 2 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसलिए ये ज़रूरी हो गया था कि आपको कराना है इस टॉपिक को भी, ठीक है। चलिए अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री उस पर चलते हैं। देखो, मैं जो पढ़ाऊंगा बस वही पढ़ना है, और वही आपके आगे वाली फिजिक्स में काम आएगी, ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। चलिए लिखते हैं, बेसिक ट्राइगोनोमेट्री। चलिए, सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा
जो आपने क्लास 10th में भी रटा है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एक बार दिखा तो दूँ, ठीक है, वो बनाकर थीटा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ठीक है। देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, ये आपको याद करनी है। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। घूर कर देखो, कोस थीटा साइन थीटा का उल्टा है 0, 1/2, 1/√2, √3/1, मतलब साइन थीटा याद कर लो, कोस थीटा का साइन थीटा का उल्टा कर दो, ठीक है। टेन थीटा की अलग ही कहानी है, वो टेन 0 की वैल्यू होती है 0, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, और टेन 90 नॉट डिफाइन, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ा होगा ट्राइग्नोमेट्रिक में 6 फंक्शन होते हैं, एक तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और एक होता है सेक थीटा, कोजेक थीटा और कोट थीटा। लेकिन हमने तो वैल्यू याद करी है सिर्फ 3 फंक्शन की, तो आप सिर्फ 3 फंक्शन की वैल्यू याद कर बाकी 3 फंक्शन की वैल्यू इन्हीं की मदद से निकाल लेंगे। वो कैसे, देखिए ये रिलेशन आपको याद करना है। देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोजेक थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोट थीटा, कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक थीटा। देखो आपको साइन थीटा पता चल गया तो आप कोजेक थीटा निकाल लोगे, टेन थीटा पता चल गया तो आप कोट थीटा निकाल लोगे, कोस थीटा पता चल गया तो आप सेक थीटा निकाल लोगे, ठीक है। और ये भी अभी देख लो फॉर्मूले, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ना भी कराता तो भी चल जाता क्योंकि आपको आता है, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया। अब देखो 2 वैल्यूज़ आपको और याद करनी है, एक 37 डिग्री की और एक 53 डिग्री की, ठीक है। देखो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 और साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5। देखो कैसे याद करोगे, 37 डिग्री छोटा है तो ये भी वैल्यू छोटी है, 53 डिग्री बड़ा है तो ये भी वैल्यू बड़ा है, और कोस थीटा तो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/5, यहाँ पर आ जाएगा 3/5। और टेन थीटा में भी यही होगा, 37 डिग्री छोटा है तो यहाँ पर आएगा 3/4, 53 डिग्री बड़ा है तो यहाँ पर आएगा 4/3, ठीक है। ये आपको याद करना है, मैं रफ कर रहा हूँ आप, ठीक है। देखो आप बेसिक फॉर्मूलाज याद देखो जो आपको याद करने हैं, बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। देखो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीसरा कोजेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 बेसिक फॉर्मूले याद करने हैं, और आगे डबल एंगल फॉर्मूलाज, ये आपको याद करना है। ये क्या है, ये देखिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कोज थीटा, और कोज 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो समझने का कुछ नहीं है, सिर्फ एक पेपर पे लिखो, सामने चिपकाओ, याद कर लेना, ठीक है। देखो अब कोस
टू थीटा का फॉर्मूला कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो है, लेकिन टीचर्स इसको मॉडिफाई कर कर भी लिखवाते हैं। कैसे देखिए, कोज स्क्वायर थीटा को तो वो ऐसे ही लिखते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ना वो यहाँ से रिप्लेस करते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना आप। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं बिल्कुल 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा। अब देखो कोज स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोज स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या ये हो गया 2 कोज स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि आप ये याद मत करो, आप सिर्फ ये याद करो और ये याद करो, बाकी जो टीचर की या क्वेश्चन की डिमांड हो आप उसी के हिसाब से इन दोनों की मदद से मॉडिफाई कर लेना। मतलब कम रटो तो नीट में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ये बात गांठ बांध लो, ठीक है। वो देखो एक होता है tan 2 थीटा, तो ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको भूल भी जाओ तो भी परेशानी नहीं है। बाकी ये 2 और ये 3, मतलब 5 फॉर्मूलेज रटने ही चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज वो हैं सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन फॉर्मूलाज, ठीक है। देखो पहला है साइन ए प्लस बी। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कोज बी, अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और कोज ए इंटू साइन बी। यहाँ पर साइन ए है तो यहाँ पर साइन बी, यहाँ पर कोज बी है तो यहाँ पर कोज ए। ध्यान रखना प्लस है तो प्लस। अब देखो साइन ए माइनस बी का आप लिख सकते हो, कोशिश करो, कोशिश कर ली होगी। अब मैं करता हूँ, देखो लिखेंगे साइन ए इंटू कोज बी, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कोज ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखो कोज ए प्लस बी, ठीक है। देखो कोज हमेशा उल्टा चलता, ये कहता है देखो हम भैया जी कोज ए इंटू कोज बी पहले ही लिख लेंगे, अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे और साइन को आगे ढकेल देंगे, देखो, ठीक है। अब कोज ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लिखने की कोशिश कीजिए, आप लिख लोगे, कोशिश कर ली होगी। अब मैं लिखता हूँ, देखो कोज ए इंटू कोज बी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, ठीक है, और साइन को आगे ढकेल देंगे, साइन ए इंटू साइन बी। और देखो tan ए प्लस बी, ये भी सिंपल है, ध्यान रखना। देखो tan ए प्लस tan बी, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, अपॉन 1 माइनस, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, tan ए इंटू tan बी। आगे tan ए माइनस बी इज इक्वल्स टू tan ए माइनस tan बी, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, ठीक है, उल्टा है, और tan ए इंटू tan बी। देखो 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फॉर्मूलेज हैं, पेपर पर लिख लो, सामने चिपका दो, याद होने चाहिए आपको, आगे की फिजिक्स में यूज़ होंगे। देखो बेसिक फार्मूलाज तो आपको आगे की फिजिक्स में यूज़ कर बताऊंगा, ठीक है, और डबल एंगल फार्मूलाज भी आगे की फिजिक्स में यूज़ कर बताऊंगा जब इसका यूज़ आएगा तो। लेकिन सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन फॉर्मूलेज के मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, वो कैसे देखिए। आपसे कहें फाइंड साइन 15, देखो अगर आपसे पूछता साइन 60 तो आपको वैल्यू पता थी √3/2, साइन 90 आपको वैल्यू पता थी 1, लेकिन साइन 15 की वैल्यू कैसे बताएं, उसी के लिए ये फॉर्मूलेज लिखे गए हैं भैया, ठीक है। अब सॉल्यूशन में मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। देखो क्या हम साइन 15 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30, 45 में से 30 जाता है तो 15 ही आता है भैया, ठीक है। चलिए क्या ये बन गया साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 साइन ए इंटू
कोस 30, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब आ जाएगा कोस 45 इंटू साइन 30। देखिए यहाँ पर साइन 45 है तो यहाँ पर साइन 30, यहाँ पर कोस 30 है तो यहाँ पर कोस 45। साइन 45 की वैल्यू आपको पता है, कोस 30 की वैल्यू आपको पता है, माइनस कोस 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2, 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू आपको पता है हाफ, तो ये आंसर आ जाएगा 2/√2√3 -1। ये आंसर आ गया आपका। अगर आपसे कोई पूछे कोस 15 की वैल्यू तो आप इसको भी ऐसे लिखेंगे, कोस 45 - 30 लिख सकते हैं ना भैया। देखो अभी यही बन गया कोस A माइनस B, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कोस 45 इंटू कोस 30, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये साइन 45 इंटू साइन 30। अब आपको पता है कोस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो देखो 2/√2 एलसीएम आ जाएगा, √3 + 1 आंसर आ गया भैया, देख लो। ठीक है, अब देखो एक लास्ट और देख लो। अगर आपसे कोई पूछे 10 75 की वैल्यू तो आप कैसे करोगे? देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 30 + 45, बिल्कुल। तो क्या ये बन गया? अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना यार, 10 30 + 10 45, 10A + 10B अपॉन 1। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस 10 30 इंटू 10 45। अब तो कर ही लोगे, मैं आगे नहीं कर बता रहा, ठीक है। आपको इसका भी यूज़ समझ में आया होगा। मैं एकदम क्रिस्प कर चीज़ें दे रहा हूँ, एकदम शॉर्ट में, ठीक है। अब देखो एक बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ है ट्राइगोनोमेट्री में, वो आ रहा है। उसमें मैं लगभग 10 या 11 मिनट लूँगा, आप ध्यान से देखना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वो है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का जो टॉपिक है ना, वो ध्यान से देखना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और सब्र कर देखना। चलिए चालू करते हैं। देखो इसमें पहले तो आप 2 से 3 चीज़ें याद रखो। वो क्या? देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और यहाँ से हम चालू करते हैं, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री, ठीक है। हमने पूरा गोला घुमा दिया, ठीक है। और एक ट्रिक याद रखना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोजेक थीटा, सेक थीटा, सब पॉजिटिव। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और साइन का इन्वर्स कोजेक थीटा, वो पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में 2 है ना, मतलब टी, टेन थीटा और टेन थीटा का इन्वर्स कोट थीटा पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है ना, मतलब कोस थीटा और कोस थीटा का इन्वर्स सेक थीटा पॉजिटिव। ध्यान से, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड ऑल पॉजिटिव, एस साइन थीटा और साइन थीटा का इन्वर्स कोजेक पॉजिटिव, 2 टेन थीटा और टेन थीटा का इन्वर्स कोट थीटा पॉजिटिव, कोस थीटा और कोस थीटा का इन्वर्स सेक पॉजिटिव, ठीक है। गर्मी हो रही है ना, इसलिए दिमाग काम कर रहा है थोड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये ध्यान रखो, इसका यूज़ मैं यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ वो ये, अगर फंक्शन 90 ± थीटा होगा या फिर 270 ± थीटा होगा, तो कोस थीटा बन जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा बन जाएगा कोस थीटा और कोट थीटा बन जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बन जाएगा कोट थीटा। लेकिन अगर फंक्शन 180 ± थीटा या फिर 360 ± थीटा होगा, तो फंक्शन
रिमेन्स सेम। इसका मतलब है साइन थीटा रहेगा, कोस थीटा रहेगा, टेन थीटा रहेगा, कोट थीटा रहेगा। ठीक है, अब इसका यूज़ आप यहाँ पर देखिए। चलिए देखो, पहला, अगर साइन 90 माइनस थीटा लें और कोस 90 माइनस थीटा लें, टेन 90 माइनस थीटा लें, कोट 90 माइनस थीटा लें, तो क्या होगा देखो, ध्यान से देखो। पहले देखेंगे हम कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो कौन से क्वाड्रेंट में, हम 90 डिग्री चले, माइनस थीटा हो गए, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, चाहे साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, कोट थीटा हो, सब पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो 90 प्लस माइनस थीटा है ना, और मैंने कहा था अगर 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है तो कोस थीटा साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा, कोट थीटा टेन थीटा बन जाएगा, टेन थीटा कोट थीटा बन जाएगा। ध्यान दो भैया। ठीक है, अब देखो, तो साइन थीटा बन जाएगा कोस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, टेन थीटा बन जाएगा कोट थीटा बन जाएगा टेन थीटा। अब आगे चलते हैं, अगर साइन 90 प्लस थीटा हो, कोस 90 प्लस थीटा हो, टेन 90 प्लस थीटा हो, या फिर कोट 90 प्लस थीटा हो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। देखो 90 चले प्लस थीटा आ गए, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन थीटा का इन्वर्स कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। देखिए क्या ये साइन थीटा है और हम सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये कोस थीटा है, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। निगेटिव इसलिए आए क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा या साइन थीटा का इन्वर्स कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बाकी ये तो कोस थीटा है तो ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव। अब 90 प्लस माइनस थीटा है ना, मैंने कहा था 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन चेंज हो जाते हैं। साइन का बन जाता है कोस थीटा, कोस का बन जाता है साइन थीटा, टेन का बन जाता है कोट थीटा, कोट का बन जाता है टेन थीटा। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा। अब देखो पहले हम देखेंगे हम कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो 90 चले 180 चले माइनस थीटा हो गए, मतलब अभी भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का इन्वर्स कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। देखो ये साइन थीटा है तो ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, मैंने कहा था 180 प्लस माइनस थीटा हो, 360 प्लस माइनस थीटा हो तो फंक्शन रिमेन सेम, मतलब साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा का कोस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा, कोट थीटा का कोट थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, समझ में आ जाएगा इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, चलिए देखो, अगर हम कहें साइन 270 प्लस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा, या फिर टेन 270 प्लस थीटा, या फिर कोट 270 प्लस थीटा। तो देखो मैंने कहा था पहले हम देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। देखो 90, 180, 270 प्लस थीटा, मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोस थीटा का इन्वर्स सेक थीटा पॉजिटिव। ये तो साइन थीटा है तो ये नेगेटिव होगा, ये कोस थीटा है पॉजिटिव होगा, ये टेन थीटा है तो ये नेगेटिव होगा, ये कोट थीटा है तो ये नेगेटिव होगा। अब तो समझ में आ गया होगा यार। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था 270 प्लस माइनस थीटा हो, 90 प्लस माइनस थीटा हो, फंक्शन बदल जाते हैं। साइन का बन जाता है कोस थीटा, कोस का बन जाता है साइन थीटा, और टेन का बन जाता है कोट थीटा, कोट का बन जाता है टेन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगर साइन 360 प्लस थीटा हो और कोस 360 प्लस थीटा हो, और टेन 360 प्लस थीटा हो, और कोट 360 प्लस थीटा हो, तो देखो
मैंने कहा था पहले हम देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। देखो 90 चले, 180 चले, 270 चले, 360 चले, प्लस थीटा चले, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आ गए और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक है, मैंने कहा था 360 प्लस माइनस थीटा हो, 180 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा और कोट का कोट ही रहेगा। एक लास्ट वो देख लो, साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कोट 180 प्लस थीटा। देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। ठीक है, देखो 180 प्लस थीटा 90, 180 प्लस थीटा मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का इन्वर्स कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये तो साइन है तो ये नेगेटिव, ये तो कोस है ये नेगेटिव, ये 10 है ये पॉजिटिव, ये कोट है ये पॉजिटिव। बाकी 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, फंक्शन रिमेन सेम। अब तो समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, कोस थीटा का कोस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा, कोट थीटा का कोट थीटा ही रहेगा। देख लो भैया। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन देख लो आप। देखो क्वेश्चन बताओ, अगर आपसे पूछ ले साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो आप इसका सॉल्यूशन में पता है कैसे लिखोगे। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, साइन 90 प्लस 30, हाँ या ना। देखो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो साइन 90 प्लस 30 मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और साइन का इन्वर्स कोसेक पॉजिटिव। तो देखो क्या ये साइन है, बिल्कुल, तो यहाँ तो पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी मैंने कहा था 90 प्लस माइनस थीटा, 260 प्लस माइनस थीटा, तो कोस का बन जाएगा साइन, साइन का बन जाएगा कोस। तो ये साइन है तो इसका बन जाएगा कोस और बाकी थीटा ये है तो 30। अब हमें तो पता है ना कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2 प्लस, ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन। अब हम लेंगे कोस 210 की वैल्यू। देखो सॉल्यूशन, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, कोस 180 प्लस 30, 180 में 30 ऐड करोगे तो 210 ही होता है। ठीक है, अब देखो पहले देखेंगे कि हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं। 90, 180 प्लस 30 मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का इन्वर्स कोट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये तो कोस है भैया तो ये तो निगेटिव होगा। अब मैंने कहा था 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन रिमेन सेम, कोस का कोस ही रहेगा। निगेटिव कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2, ये आंसर। बाकी देखो और मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि ये मिनी क्रैश कोर्स है, इसमें मैं कॉन्सेप्ट सारे कवर करूंगा लेकिन क्वेश्चन बहुत कम कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट टॉपिक छोटा सा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर कोचिंग के टेस्ट में और नीट में भी, वो देख लेते हैं। वो क्या है देखिए, इफ़ थीटा मतलब एंगल वेरी, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, या फिर ये कहें थीटा टेंस टू 0 डिग्री, इसका मतलब होता है थीटा जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो साइन थीटा थीटा बन जाता है, टेन थीटा थीटा बन जाता है, कोस थीटा 1 हो जाता है। इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली थीटा ले लेंगे, टेन थीटा को भी थीटा ले लेंगे लेकिन कोस थीटा को 1 लेंगे। ठीक है, देखो इसका यूज़ है आगे जाके आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। और देखो कितना मतलब ये 5 डिग्री हो, 6 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, इतना थीटा, या 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, इतना थीटा है ना, तो वो छोटा है। तो उसको हम साइन थीटा को साइन थीटा ले लेंगे, थीटा ले लेंगे, टेन थीटा को थीटा ले लेंगे, कोस थीटा को 1 ले लेंगे। तो लेक्चर होता है यहीं समाप्त। आज गर्मी बहुत थी इसलिए कुछ जगह मैं थोड़ा वीक हो गया था, लेकिन कोई नहीं, थैंक यू।